कहते हैं, इश्क इंसान को जीना सिखाता है, लेकिन जब वही इश्क हद से गुजर जाए तो वो इंसान से उसकी इंसानियत भी छीन लेता है। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र पटेल और आप देख रहे हैं सत्य कथा स्टोरीज, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक सच्चाई होती है जो चेतावनी बनकर सामने आती है। आज की कहानी एक ऐसे प्यार की है जो प्यार नहीं, एक खतरनाक जुनून बन गया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का एक छोटा सा गांव, जहां सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक दिन यहीं जन्म लिया एक ऐसी वारदात ने जिसने पूरे गांव को सन्न कर दिया। सत्य कथा प्यार में उस जुनून की है जो इतना अंधा हो गया कि उसने 2 युवा जिंदगियों को मौत के गर्त में धकेल दिया। गांव में रहने वाला 25 वर्षीय शशि कपूर और 20 वर्षीय सुधा। अकबराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाला शशि कपूर वीरेंद्र पाल सिंह का सबसे छोटा बेटा था। 5 भाई बहनों में सबसे लाडली शशि की नौकरी नलकूप विभाग में संविदा पर थी। गांव की ही रहने वाली 20 वर्षीय सुधा से उसकी मुलाकात हुई और धीरे धीरे ये प्यार में बदल गई। गांव के खेतों, नलकूप के किनारे और सुनसान रास्तों पर दोनों की मुलाकातें होने लगीं। ये प्यार इतना गहरा था कि दोनों शारीरिक तौर पर भी एक दूसरे के करीब आ गए थे। ऐसे में एक रोज गांव के एक अन्य युवक ने दोनों को रंगे हाथ झाड़ियों में पकड़कर चुप रहने के बदले सुधा से यौन सुख की मांग की, जिसके लिए मना करने पर उसने सुधा और शशि की प्रेम कहानी का गांव में हल्ला कर दिया। ग्रामीण समाज की सोच और पारिवारिक इज्जत के चलते सुधा के परिवार वालों ने शशि के साथ बेटी के रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने फौरन सुधा की शादी कहीं और तय कर दी। शादी की तारीख भी नजदीक आ चुकी थी, 25 अप्रैल। ये खबर शशि कपूर के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। वो मानसिक रूप से टूट गया। जिस प्यार को उसने अपनी जिंदगी समझ लिया था, उसके टूटने का दर्द उसके अंदर जहर घोलने लगा। प्यार धीरे धीरे जुनून में और फिर क्रोध में बदल गया। इसलिए उसने अंतिम बार मिलने की बात कहकर सुधा को एक सूने पड़े मकान में बुलाया। सुधा के घर का माहौल शादी की तैयारियों में व्यस्त था। सुधा ने घर वालों से दवा लेने का बहाना बनाया और घर से निकल गई। उसे शायद अंदाजा नहीं था कि ये उसके जीवन की आखिरी यात्रा होगी। उधर शशि ने पहले ही सबकी नज़रों से दूर गांव के बाहरी छोर पर स्थित लंबे समय से बंद पड़े मकान में मिलने की जगह तय कर ली थी। ये मकान इतना सुनसान था कि आसपास कोई नहीं आता था। जैसे ही सुधा वहां पहुंची, शशि ने उसके सामने शादी का आखिरी प्रस्ताव रखा। उसने उससे अपने परिवार को मना करने और उसके साथ भागने की गुहार लगाई, लेकिन सुधा, जो शायद परिवार की इज्जत और सामाजिक बंधनों के डर से अपनी शादी तय हो जाने के पीछे हट चुकी थी, ने साफ इनकार कर दिया। प्रेमिका के इस इनकार ने शशि के अंदर के जुनूनी प्रेमी को एक खूंखार शैतान में बदल दिया। बातचीत बढ़ी और गुस्सा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। पुलिस सूत्रों और प्राप्त जानकारी के मुताबिक शशि ने पहले सुधा के साथ मारपीट की, फिर सुधा के एक-एक कर सारे कपड़े फाड़ दिए। डर, गुस्से और पकड़े जाने के भय ने शशि को और बेरहम बना दिया। उसने सुधा के मुंह में उसी का अंडरगारमेंट ठूंस दिया ताकि वो शोर न मचा सके। फिर उसने प्रेमिका के साथ बलात्कार कर अपने हाथों से उसकी गर्दन को इतनी जोर से दबोचा कि उसकी सांसें थम गईं। कुछ ही मिनटों में वो मासूम जान खत्म हो गई। हत्या के बाद शशि के अंदर का इंसान मर चुका था। उसे पता था कि अब वो नहीं बच सकता। उसने सबसे पहले अपने बड़े भाई को फोन किया। फोन पर उसने भाई को बताया, मैंने सुधा की हत्या कर दी है, अब मैं भी मर हूं। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। शशि की बात सुनकर भाई समेत पूरा परिवार सदमे में आ गया। इसके बाद शशि भदेही के पास रेलवे ट्रैक पर पहुंचा। वहां उसने अपने मोबाइल फोन से एक वीडियो बनाया। वीडियो में वो रेलवे ट्रैक पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके चेहरे पर ना तो कोई डर है और ना ही कोई पछतावा। वो बस इतना कहता है, दी एंड। ये 2 शब्द उसके जीवन की आखिरी कहानी का अंतिम अध्याय साबित हुए। कुछ ही देर बाद आती हुई ट्रेन के सामने कूदकर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। रेलवे ट्रैक पर उसका शव बुरी तरह क्षत विक्षत हो गया। शाम को जैसे ही रेलवे ट्रैक पर एक युवक के कटे हुए शव मिलने की सूचना मिली, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पास मिले मोबाइल और कपड़ों से उसकी पहचान शशि कपूर के रूप में हुई। वहीं शशि के परिवार वाले उसके फोन के बाद से परेशान थे, लेकिन उसकी मौत की खबर ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। इधर सुधा के लापता हो जाने पर उसके परिजनों ने थाने में शशि के खिलाफ बहला फुसलाकर ले जाने का केस भी दर्ज करा दिया था। इसलिए उसका शव रेलवे लाइन पर मिलने से सुधा के परिवार वाले भी बुरी तरह डरे हुए थे। अगली ही सुबह किसी ने उसी बंद पड़े मकान से बदबू आने की सूचना दी।
जैसे ही पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि सुधा का शव फर्श पर पड़ा है। वो पूरी तरह न्यूड थी और उसके मुंह में अंडरगारमेंट ठुसा हुआ था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्परता से काम शुरू कर दिया। सीओ बरला कमलेश कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया कि गला दबाकर हत्या करने से पहले सुधा के साथ निर्दयता से बलात्कार किया गया था। पुलिस का अनुमान है कि दूसरे युवक से शादी तय हो जाने के बाद युवती ने प्रेमी के साथ संबंध बनाने से मना किया होगा, जिसके चलते उसने युवती का अंडरगारमेंट उसके मुंह में ठूस दिया ताकि वो शोर न मचा सके, जिसके बाद बदला लेने की नीयत से उसने युवती का गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी शशि कपूर ने प्रेमिका की हत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या से पहले उसने अपने भाई को मैसेज करने के अलावा रेलवे लाइन पर खड़े होकर वीडियो भी बनाया था, जिसमें उसने 2 ही शब्द कहे थे, दी एंड। माना जा रहा है कि शशि सुधा की शादी दूसरे युवक से तय हो जाने से बेहद नाराज था। पूरा गांव सन्न था, परिवार टूट चुके थे और पीछे रह गया एक सवाल, क्या ये प्यार था या फिर एक ऐसा जुनून जिसने इंसानियत को खत्म कर दिया। कांड कर आयो सो के भाज्य जान तो काम कर सो रेल तुम कटे चलो वो भाजी को मत काम करो मत भाजी को मन तो ये कलो देखो मत ये कलो भाजो ना तुम मरवा ये कलो मरवा बेटी के साथ क्या होने की आशंका है। कपड़ा फाड़ दे वहां के और वो कपड़ा फाड़ दे मुंह में लगता भर रहा हो फांसी वो चुन्नी को फंदा लग रहा हो मुंह में। बहन ने स्टोर पर मेडिकल स्टोर पर गई दवा लेने, वहां से 12-1 बजे के टाइम पे लापता दोपहर से। हमको फोन गया शाम को, हम 5:30 बजे काम पे थे, वहां पे आए, फिर हमने अकराबाद खाने गए, वहां पर जाकर थेरेपी दी कि हमारी बहन ऐसे इतने टाइम से घर पे नहीं आई। क्या लग रहा है आपको क्या हुआ? उसका गले में कपड़ा घुसकर और नाल का गला दबा दिया। नंगी अवस्था में? हाँ, नंगी अवस्था में, पजामी नीचे को, सलवार ऊपर को। तो स्कूल के मेडिकल स्टोर के बराबर में, स्कूल के ठीक प्राइमरी स्कूल है उसके सामने खाली मकान है, उसमें कोई रहता नहीं, वो दिल्ली रहते हैं। आप इस लड़की का जो कोई संबंध चल रहा था, किसी से क्या हुआ? संबंध तो कोई नहीं था। कोई लड़का भी तो आपके आस-पास में जी तो मामले की तो जी जाना है, पर मामला तो हमारे सामने तो कुछ नहीं था। 25 अप्रैल की शादी थी। लड़का जो खत्म हुआ है, लड़की से क्या संबंध था? इसको तो भाई लगते है, मोहल्ला लाते थे और वैसे कोई सल नहीं है। इसने शराब पी है, कल शराब पीकर और अपने बाप को मेहताई गाली देकर कि मैं मरने जा रहा हूँ, और राम जाने इसको पहले मार गया है तब मरने गया है लड़का। तो लड़के के साथ कोई यही तो दिखाऊंगा कि ऐसा कोई संबंध था क्या? जी तो दीवान जी हम तो मालूम है, हम जिंदगी हमको तो मालूम नहीं है। तो अब बॉडी कहाँ है? बॉडी गई है पोस्टमार्टम के लिए। अब क्या कार्रवाई होगी इसमें? दंड ऐसा मिलना चाहिए कि आगे को कोई काम का न करे। तो आपको क्या लग रहा है किसने हत्या की है? हत्या इसका ही नाम आ रहा है। क्या नाम है? शशि कपूर। वीरेंद्र पाल सिंह। 13/3/2026 को नगला पूसा थाना आकराबाद के एक व्यक्ति ने अपनी पुत्री को बहला फुसला कर ले जाने के संबंध में पड़ोसी युवक शशि कपूर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करवाया था। उक्त अभियोग में नामजद शशि कपूर द्वारा कल भदेसी पाठक के पास रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या कर ली गई थी। आत्महत्या से पूर्व युवक द्वारा अपने भाई को फोन कर यह बताया गया था कि युवती की मृत्यु हो गई है, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। युवती का शव गांव के ही एक परित्यक्त मकान में मिला है। याद रखिए, जहां ना की इज्जत नहीं होती वहां प्यार नहीं, अपराध जन्म लेता है। सत्य कथा स्टोरीज, जहां हर कहानी सच की चेतावनी बनकर सामने आती है। मैं हूं देवेंद्र पटेल। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही सच्ची, रूह कंपा देने वाली कहानियां, तो अभी हमारे चैनल सत्य कथा स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है ये प्यार था या जुनून? क्योंकि यहाँ हर सत्य कथा सिर्फ सुनाई नहीं जाती,
आपको सोचने पर मजबूर कर जाती है।